नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्कअप और मार्कडाउन कैलकुलेशन क्यों करते हैं और किस किस जगह पे मार्कडाउन और मार्कअप कैलकुलेशन यूज होता है। काफी लोग इसमें बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से ऐसा बताऊंगा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या एक आप नॉर्मल लाइफ में अपना कोई सरकारी काम कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो जब हम स्टडी करते हैं तब हमें मार्कअप और मार्कडाउन जो है काफी उसमें कोई भी अंतर नहीं दिखता और हम बड़े मजे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंडस्ट्री में आते हैं और हम सेल्स इंडस्ट्री में आ जाते हैं, मार्केटिंग सेल्स की लाइन में आ जाते हैं, तो हमारा पाला मार्कअप कैलकुलेशन और मार्कडाउन कैलकुलेशन से पड़ता है। काफी बार इंटरव्यू में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी कभी एकदम फ्रेशर कैंडिडेट से भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी एकदम बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आदमी से भी ये पूछ लिया जाता है और दोनों ही केस में दोनों चकरा जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। देखने में कभी कभी सीधा लगता है लेकिन है बहुत टेढ़ा। तो यहां पर मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सबसे पहले आपकी जिंदगी में ये दोनों कैलकुलेशन हमेशा आपके सामने आते हैं। कैसे? आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी जैसे बिग बाजार में जाते हैं, किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो आपको वहां पर दिखता है काफी सारा वहां पर सेल चल रही होती है, डिस्काउंट चल रहा होता है। तो क्या लिखा होता है? जगह जगह पर्चे छिपके होते हैं, उस पर क्या लिखा होता है? लिखा होता है कि 20% ऑफ ऑन एमआरपी। ठीक है। और आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि एमआरपी जितना है यानी 100 रुपए की जो चीज है एमआरपी, वो हमें आज 80 रुपए में ही मिल जाएगी, यानी 20% डिस्काउंट हो गया। तो आप एक की जगह दो खरीदते हो। लेकिन यहीं पर यूज होता है मार्क डाउन। मार्क डाउन वाला फॉर्मूला यहीं पे यूज होता है। जितनी भी जगह हम सेल देखते हैं 20% ऑफ, 80% ऑफ, 50% ऑफ ऑन एमआरपी, तो यहां पर मार्कडाउन यूज होता है। मार्कडाउन क्या है? मार्कडाउन कैलकुलेशन एमआरपी के ऊपर की जाती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट बन गया, उसका एमआरपी फिक्स हो गया, वो मार्केट में आ गया, तो उसके एमआरपी से लेस हम जो डिस्काउंट देते हैं उसको मार्क डाउन डिस्काउंट कहते हैं। मार्क डाउन यानी जो उसका एमआरपी है उससे डाउन, यानी 100 रुपए एमआरपी है तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया? 20। तो 100 में से 20 गया 80, यानी 80 रुपए का ये चीज हम ग्राहक को देंगे और एमआरपी है 100 रुपए। तो सभी की लाइफ में डेली जो आप सेल देखते हैं वो होता है मार्क डाउन कैलकुलेशन। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मार्क डाउन तो आपने अब आपको दिख जाएगा, मार्केट में जब भी जाएंगे आपको दिख जाएगा कि मार्क डाउन सेल चल रही है, कैलकुलेशन यहां पे मार्क डाउन है। लेकिन मार्कअप क्या होता है और कहां यूज होता है? तो नॉर्मल आदमी को जो मार्कअप है बहुत जल्दी उसे नहीं दिखेगा। ये चीजें होती हैं जो रिटेलर होता है, जो होलसेलर होता है, जो कंपनी वाले होते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपने खेत में गेहूं उगाया, ठीक है, गेहूं की फसल तैयार हो गई, उसको मैंने साफ सफाई किया। अब मेरे पास काफी कुंटल गेहूं हो गया और मेरे जो पास गेहूं है अच्छी क्वालिटी का है। अब मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया कि मैंने इस खेत में कितना पानी दिया था, कितनी मेहनत की थी, कितना खाद पानी दिया था।
उस सब की कॉस्ट के हिसाब से 1 किलो गेहूं पर मेरा खर्चा कितना हुआ है। मैंने अनुमान लगाया और हिसाब लगाया तो निकल के आया कि 80 रुपए, यानी कि मैं 80 रुपए 1 किलो गेहूं के ऊपर खर्च कर चुका हूं। यानी पर केजी जो गेहूं है उस पर मेरा 80 रुपए टोटल खर्चा हो चुका है। तब जाके वो गेहूं सही तरीके से मार्केट में बेचने लायक तैयार हुआ है। अब मैं मान लो कि मैं उसको बेचने जाता हूं मार्केट में चाहे कुछ भी रेट चल रहा हो, और उसी टाइम पे मेरी वाइफ आती है। मेरी वाइफ कहती है कि 1 किलो गेहूं के ऊपर 80 रुपए तो खर्च हो चुका आपका, अब आपको 25% यानी 25% मुनाफे पर यह गेहूं बेचना है। ठीक है, 25%, यानी आप कितने का भी बेचो मुझे नहीं पता, 25% का पर केजी मुनाफा आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। अब मैं तुरंत ही कैलकुलेशन करता हूं कि 80 रुपए का तो कॉस्ट है, इसका 25% कितना हुआ। वो निकलता है 80 रुपए का 25% होता है 20 रुपए। ठीक है, यानी मुझे 20 रुपए इसके ऊपर कमाना है, यानी 25%। तो मैं क्या करूंगा, 80 रुपए का तो मेरा गेहूं पड़ गया, यानी मेरा खर्चा हुआ है। अब मैं उसको 100 रुपए का बेचूंगा। मार्केट में गया, मैंने अच्छा ग्राहक देखा, उसको 100 रुपए में बेच दिया। मतलब 100 रुपए किलो के हिसाब से उसको काफी सारा मैंने बेच दिया। तो 1 किलो पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज, यानी 25%। तो काफी सारी जब कंपनियां कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसमें जो कॉस्ट आती है, यानी उसके लिए जो उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उसके लिए जो मशीनें रखी हुई हैं, उसके लिए जो मटेरियल उसमें यूज हुआ है, उसकी पैकेजिंग यूज हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा लगा, यानी आने जाने में, यानी दुकानदार तक पहुंचाने में जो खर्चा लगा है, वो सब होती है कॉस्ट। तो कंपनी डिसाइड कर लेती है कि 1 किलो गेहूं का कॉस्ट हो गया 80 रुपए। अब कंपनी कहती है कि इसको 25% मुनाफे पर बेचना है, यानी 25% का फायदा होना चाहिए। गेहूं की जगह हम मान लेते हैं 1 पीस पे 25% का मुनाफा होना चाहिए। तो वो क्या करेगी, 80 रुपए के ऊपर 25% प्रॉफिट जोड़ेगी, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 100 रुपए का। अब वो क्या करेगी कि 100 रुपए, यानी उसका जो एमआरपी है उस पे एमआरपी प्रिंट कर देगी 100 रुपए। अब उसने मुनाफा तो 25% जोड़ लिया कंपनी ने, लेकिन कंपनी को आगे दुकानदार को भी देना है उसमें से प्रॉफिट, उसी 25% में से। उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट को भी देना है उसी 25% में से। तो वो उसी में से बांटेगी सबको और उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेगी, यानी 25% में से, यानी 20 रुपए का जो मुनाफा हो रहा है उसमें से कंपनी लेगी, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, रिटेलर लेगा। ठीक है, तो ये उसी में से बंटवारा होगा। तो अब आप समझ गए कि मार्क डाउन यानी डाउन हो रहा है। मार्क डाउन हमेशा एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट होता है। मार्क डाउन के लिए हमेशा आपके पास एमआरपी होनी चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, पहले से आपके पास प्रिंट होनी चाहिए। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप में आपके पास कॉस्टिंग होनी चाहिए, यानी एक प्रोडक्ट आपके पास आया है उसकी कितनी कॉस्टिंग है, यानी आपने उसको कितने का खरीदा है। अगर आप खेती बाड़ी नहीं करते, आप कंपनी नहीं चलाते, आप कोई बड़े दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार हैं, आपने वो चीज कितने की खरीदी, वो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब उसके ऊपर आपको कितना फायदा लेना है। तो मार्क अप का जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो कंपनियां करती हैं, इसके बाद होलसेलर करते हैं, यानी बेचने वाले जो लोग होते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं उसे मार्केट में बेचते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, वो हमेशा
मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट के ऊपर एमआरपी निकालने के लिए, यानी सेलिंग प्राइस एक्चुअल में निकालने के लिए। और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में खरीदते हैं लोग तो उनको जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क डाउन पे मिलता है। अब इसमें एक झोल और है, कंपनियां तो इतनी डिफिकल्ट चीजें समझ लेती हैं कॉस्टिंग के ऊपर उसकी प्रॉफिट, लेकिन जब वो मार्केट में चीजें बिकती हैं तो उस पर हमेशा मार्क डाउन ही सेल चलती है। क्यों? क्योंकि ग्राहक को हमेशा एमआरपी से ही समझ में आता है, उसको कॉस्टिंग नहीं पता और ना ही हम उसे कॉस्टिंग बता सकते हैं, ना ही बिग बाजार कॉस्टिंग बता सकता है। बिग बाजार ये नहीं कह सकता कि भाई ये 100 रुपए की चीज है, इसको मैंने 70 रुपए में खरीदा है, अब मैं इस पर 20% मुनाफा लेके आपको बेच रहा हूं। वो ये नहीं बता सकता। वो ये बता सकता है कि इस प्रोडक्ट को का जो एमआरपी है वो 100 रुपए है और मैं आपको 20 रुपए की छूट दे रहा हूं, तो ग्राहक को यह समझ में आता है। तो आपको पता चल चुका कि मार्कअप क्या है और मार्कडाउन क्या है। यहां पर मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को छोटा रखना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।